5 killed as dense fog triggers accidents in यूपी। 5 लोग किल्ड, किल का मतलब होता है जान चले जाना, तो 5 लोगों की जान चली गई एज जब डेंस फॉग, डेंस फॉग का मतलब होता है घना कोहरा, ट्रिगर्स, देखो ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना या कारण बनना, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटनाएं, इन यूपी उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में घना कोहरा कई सारी दुर्घटनाओं का कारण बन गया और उसी के चलते 5 लोगों की जान चली गई। एक ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कार है और वो एक ट्रक के अंदर पीछे से घुस गई है, ठीक है। और क्या नीचे लिखा है उसको पढ़ लीजिए। लिखा है इन सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में ए स्पीडिंग कार, स्पीडिंग कार का मतलब हो गया तेज गति से आ रही कार। तो सुल्तानपुर में एक तेज गति से आ रही कार कैरिंग जो ले जा रही थी 11 पीपल, 11 लोगों को, रैम्ड वो टकरा गई या उसने टक्कर मार दी इनटू ए कैटल लेडन ट्रक। कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो पशु होते हैं उनको। कैटल लेडन ट्रक का मतलब हो गया एक ऐसा ट्रक जिसके अंदर पशु भरे हुए थे। तो कहने का मतलब यह है कि सुल्तानपुर के अंदर एक कार जिसके अंदर 11 लोग सवार थे और वो तेज गति से आ रही थी, तो उसने जो है पशुओं को ले जाते हुए ट्रक के अंदर जो है टक्कर मार दी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए इधर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है टू रिमेन क्रिटिकल, टू 2 लोग रिमेन, रिमेन का अर्थ होता है रहना, क्रिटिकल का अर्थ होता है गंभीर या नाजुक। तो 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। रेफर्ड, रेफर का मतलब होता है भेज देना, और उनको भेज दिया गया है टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में, फ्रॉम CHC। CHC की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और हिंदी में कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो टोटल का अर्थ ये हो रहा है कि 2 लोगों की हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो चूंकि सर्दी का मौसम है, कोहरा भी बहुत आ रहा है, तो इसलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं इस तरह की, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए पढ़ते हैं आगे। विजिबिलिटी लॉस कोज्ड बाय डेंस फॉग, विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता, है ना। लॉस का मतलब होता है नुकसान। तो जो दृश्यता का नुकसान हो रहा है, अर्थात जो हमें दिख नहीं रहा है, कोज्ड जो पैदा हो रहा है किस वजह से, बाय डेंस फॉग, डेंस फॉग का मतलब घना कोहरा। तो घने कोहरे की वजह से जो दृश्यता का नुकसान हो रहा है, जो हमें दिख नहीं पा रहा है, तो उसी के चक्कर में उसी ने क्या किया, ट्रिगर्ड 2 फेटल एक्सीडेंट्स। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना या कारण बनना। तो ये घना कोहरा और दृश्यता का लॉस ही कारण बन गया 2 फेटल एक्सीडेंट, 2 फेटल का मतलब होता है घातक, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटनाएं। 2 घातक दुर्घटनाएं हो गई कोहरे की वजह से इन उत्तर प्रदेश के अंदर, किलिंग, और इसमें जो है जान चली गई 3 पीपल, 3 लोगों की, इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, सुल्तानपुर ज़िले में, ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह को, एंड 2 इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट लेट ऑन संडे, एंड 2 और 2 लोगों की जान चली गई इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर ज़िले में, लेट ऑन संडे, देर संडे को, यानी कि संडे की शाम को कह सकते हो, शाम को नहीं कहेंगे, मतलब दिन के लास्ट में। इन सुल्तानपुर के अंदर ए स्पीडिंग MUV, देखो MUV की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, यानी कि ऐसा वाहन जिसको कई सारे कामों में प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको MUV बोलते हैं। तो इन सुल्तानपुर में ए स्पीडिंग MUV, तेज गति से आ रही एक MUV फेयरिंग जो ला रही थी 11 पीपल, 11 लोगों को, फ्रॉम लखनऊ टू
आजमगढ़। और ये कहाँ से, ये लोग लखनऊ से आजमगढ़ को जा रहे थे। रैम्ड तो ये टकरा गई इनटू ए कैटल लेवडन ट्रक, एक ऐसे ट्रक में जिसके अंदर कैटल भरे हुए थे, मवेशी भरे हुए थे, पशु भरे हुए थे। डाउन ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और ये घटना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई अराउंड 9:30 AM, सुबह को लगभग 9:30 बजे। ऑन मंडे को। वाइल सिकंदर खान 27, वाइल जबकि जो सिकंदर खान है उम्र 27 साल थी, एंड शंभू लाल उम्र 55 साल थी। बोथ दोनों ही फ्रॉम आजमगढ़, दोनों ही आजमगढ़ के रहने वाले थे। डाइड, इनकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर। स्पॉट का मतलब घटना स्थल होता है। शंभुज सन और शंभू का बेटा, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का की के होता है, केस ऑफ पोजीशन इसको कहते हैं। तो शंभू का बेटा सुरेंद्र लाल उम्र 28 साल थी। सकम्ड टू हिज इंजरीज। देखो, सकम टू इंजरी का मतलब होता है चोट के कारण मृत्यु हो जाना। तो उस बेचारे की चोट के कारण मृत्यु हो गई एट दोस्तपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दोस्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। 6 पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, 6 पीपल जो 6 लोग हैं, आर बीइंग ट्रीटेड, उनका इलाज किया जा रहा है एट CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। वाइल जबकि 2 क्रिटिकल गंभीर विक्टिम पीड़ित, और 2 लोग जो बहुत ही गंभीर हालत में हैं, हैव बीन रेफर्ड, उनको रेफ़र कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है टू अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अम्बेडकर नगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फॉर एडवांस केयर के लिए, यानी कि और अच्छी उनकी केयर हो सके और अच्छा उनका इलाज हो सके, इसलिए उनको जो है वहाँ पे भेजा गया है। इन कानपुर के अंदर 2 बाइक कोलाइड का मतलब भी टकरा जाना होता है। ऑन हेड, देखो कोलाइड ऑन हेड का मतलब कोलाइड हेड ऑन का मतलब होता है सामने से टकरा जाना। तो कानपुर में 2 बाइक जो है वो सामने से टकरा गई लेट ऑन संडे, देर संडे को। किलिंग, जिसमें कि मृत्यु हो गई ऋतिक चतुर्वेदी, एक ऋतिक चतुर्वेदी नाम का लड़का था, उम्र 17 साल थी, तो इसकी मृत्यु हो गई। एंड रौनक नाम का एक लड़का, एलियस का मतलब होता है उर्फ बॉबी, उम्र 16 साल थी, यानी कि दोनों ही माइनर थे, तो इनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हु वर रिटर्निंग, जो लौट रहे थे, टू दियर रेस्पेक्टिव होम्स, रेस्पेक्टिव का मतलब संबंधित होता है, होम का मतलब घर, जो अपने अपने घरों को लौट रहे थे। राइडर्स ऑफ द अदर बाइक, जो अदर का मतलब अन्य, राइडर का मतलब सवार, तो अन्य बाइक पर जो सवार लोग थे, ए लेबरर एट द कोल्ड स्टोरेज, तो उसमें एक लेबरर था, एक मजदूर था जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में काम करता था, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में वो काम किया करता था। एंड और हिज 2 कंपेनियंस, और उसके 2 कंपेनियन थे, 2 उसके साथी थे, वर इंजर्ड, वो घायल हो गए, यानी कि एक ही बाइक पे ये 3 लोग सवार थे। नन कोई नहीं, ऑफ देम उनमें से, वर वियरिंग हेलमेट, और उनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो अभी केवल 8 मिनट की न्यूज़ हुई है, और यहाँ पे जो है एक छोटी सी न्यूज़ और दी हुई है, तो इसको भी पढ़ ले रहे हैं, तो और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जानकारी भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमने जाना कि एक तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, दूसरा 3 लोगों को चलना नहीं है, और कोहरे से बचना है। अगर कोहरे में जाना ज़रूरी ही हो तो बहुत ही सावधानी से जाना है। 4 इंक्लूडिंग इस्लामिक स्कॉलर, 4 लोगों में
इंक्लूडिंग शामिल है इस्लामिक स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। पहले बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ पे विज्ञान लिखा गया था, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको विद्वान किया, क्योंकि स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। तो 4 लोगों में एक इस्लाम धर्म का विद्वान शामिल है, डेड, जिनकी मृत्यु हो गई इन क्रैश, दुर्घटना में, अमिड के चलते लो विजिबिलिटी। लो का मतलब कम और विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता, यानी कि दृश्यता कम थी, कोहरा वगैरह छाया हुआ था, सही से दिख नहीं पा रहा था, तो उसी के चलते क्रैश हो गया, दुर्घटना हो गई, और उस दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें कि एक इस्लाम धर्म का विद्वान भी शामिल था। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे तो जानकारी डिटेल में मिलेगी। लिखा है 4 मैन रिटर्निंग होम। 4 मैन 4 लोग। देखो जब MAN होता है तो ये सिंगुलर नंबर होता है और इसका मतलब होता है एक आदमी, और जब ये MEN हो जाता है तो ये हो जाता है प्लूरल और इसका मतलब हो जाता है एक से अधिक आदमी। तो 4 मैन 4 लोग या 4 आदमी रिटर्निंग जो लौट रहे थे होम घर को, आफ्टर अटेंडिंग अटेंड करने के बाद, यानी कि शामिल होने के बाद, ये रिलीजियस गैदरिंग। देखो रिलीजियस गैदरिंग का मतलब होता है धार्मिक, गैदरिंग का मतलब भीड़ से होता है ना। धार्मिक भीड़ का क्या मतलब हो गया कि जहाँ पे धर्म को लेके कोई कार्य होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जुटते हैं ना, तो उसको रिलीजियस गैदरिंग कहते हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसको सोशल गैदरिंग कहते हैं। तो 4 मैन 4 आदमी रिटर्निंग जो लौट रहे थे होम घर को, आफ्टर अटेंडिंग शामिल होने के बाद, इस रिलीजियस गैदरिंग एक धार्मिक कार्यक्रम से, डाइड उनकी मृत्यु हो गई, वैन जब ए हाई स्पीड SUV, जब एक तेज गति से आ रही SUV, देखो अभी पहले आया था MUV, उसका मतलब था मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, और SUV का अर्थ होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो जब उनकी SUV रैम्ड टकरा गई इनटू ए स्टेशनरी डंपर ट्रक। स्टेशनरी का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, स्थिर या एक जगह खड़ा हुआ। डंपर ट्रक, जैसे कि किसी ट्रक को कहीं पे खड़ा कर दें तो वो स्टेशनरी ट्रक कहलाएगा। तो इनकी जो SUV थी वो एक ट्रक के अंदर ट्रक से टकरा गई, जो कि खड़ा हुआ ट्रक था, अंडर नियर जीरो विजिबिलिटी कंडीशंस, और कंडीशन ऐसी थी जीरो विजिबिलिटी थी, यानी कि लगभग दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। इन डेंस फॉग घने कोहरे में, इन बिजनौर के नांगल सोती एरिया, नांगल सोती क्षेत्र में, अराउंड 10:30 PM, लगभग रात को 10:30 बजे, ऑन संडे के दिन, पुलिस सैड, ऐसा पुलिस ने कहा, ऑन मंडे को। इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम धर्म का विद्वान या इस्लाम धर्म का ज्ञाता, जिन नाम था करी इकबाल, उम्र थी 75 साल, हु हैड सर्व्ड, जिन्होंने सर्व किया था एज ए की नोट स्पीकर। की नोट स्पीकर कौन हो गया, मुख्य वक्ता, एट द इवेंट, इस कार्यक्रम में, यानी कि ये जो धार्मिक कार्यक्रम था ना, तो वहाँ पे इस्लाम धर्म के जो ये विद्वान थे जिनका नाम था करी इकबाल, उम्र 75 साल थी, तो ये उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी थे। सलाउद्दीन उम्र 26 साल, मोहम्मद अशफाक उम्र 65 साल, एंड एहतेशाम उम्र 25 साल, डाइड, इन सब की मृत्यु हो गई बिफोर, पहले, दे कुड बी टेकन टू हॉस्पिटल, यानी कि इससे पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता, उससे पहले ही इनकी सबकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। द SUV कोलाइडेड, इनकी जो SUV थी, जो इनकी ये कार थी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, कोलाइड का मतलब टकरा जाना, तो वो टकरा गई विद द ट्रक्स रियर, ट्रक के पिछले हिस्से से। देखो जो फ्रंट होता है उसको तो सामने वाला हिस्सा कहते हैं, और जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसको रियर कहते हैं।
तो इनकी एसयूवी जो थी वो ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई एंड द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, फोर्स का मतलब ताकत, तो इतनी ताकत से टकराई, इतने ज़ोर से टकराई कि इसका प्रभाव था, फिर इसके प्रभाव ने कम्प्लीटली डिसमेंटल्ड द फ्रंट सेक्शन ऑफ द एसयूवी। कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरह से, डिसमेंटल का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तोड़ देना, क्षत विक्षत कर देना। द फ्रंट सेक्शन, सामने वाले हिस्से को, ऑफ द एसयूवी के, यानी कि टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जो इनकी कार थी उसका जो फ्रंट सेक्शन था वो पूरी तरह से डिसमेंटल हो गया, टूट फूट गया। ट्रैपिंग ऑल 4 ऑक्यूपेंट इनसाइड, ट्रैप और फंस गए ऑल, सभी 4, चारों के चारों ऑक्यूपेंट, इसमें बैठे हुए लोग, इनसाइड अंदर, और चारों के चारों लोग इसके अंदर ही फंस गए। रेजिडेंट्स नियर बाई, रेजिडेंट्स मतलब निवासी, नियर बाई आसपास के, अलर्टेड बाय द क्रैश, आसपास के जो रहने वाले लोग थे तो वो इस दुर्घटना से अलर्ट हुए, उन्हें इसके बारे में पता चला। रस्ट टू द साइट, तो वो सब के सब रस्ट दौड़े टू द साइट, घटनास्थल की तरफ, एंड जॉइंड द पुलिस, और उन्होंने पुलिस के साथ मिल करके इन रेस्क्यूइंग, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, द विक्टिम्स, पीड़ितों का, फ्रॉम द रैकेज, रैकेज का मतलब एक तरह से मलबा होता है या टूटा फूटा, तो वो कार चूँकि पूरी तरह से मलबे में बदल गई थी, टूट फूट गई थी, तो आसपास के लोग दौड़े, उन्होंने पुलिस का साथ दिया बचाव कार्य में। किसको बचाने के लिए? विक्टिम को, पीड़ितों को। कहाँ से? रैकेज से, मलबे से, यानी कि उस कार में फंस गए थे ना वो लोग। बाई कटिंग थ्रू द मैंगल्ड मेटल, बाई कटिंग, और कैसे इनको निकाला गया? बाई कटिंग, काट करके, थ्रू द मैंगल्ड मेटल, मैंगल्ड का मतलब टूटा फूटा, क्षत विक्षत, मेटल का मतलब धातु, है ना, यानी कि ये जो कार इनकी टूट गई थी ना, पूरा एक तरह से ये हो गया था, तो उस कार को काट करके जो है इन लोगों को अंदर से निकाला गया। ऑल 4 वर टेकन टू द लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑल 4 सभी चार लोग वर टेकन ले जाए गए टू द लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो स्थानीय, लोकल का मतलब स्थानीय होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो इन चारों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वेयर, जहाँ पे डॉक्टर ने डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया, दैम, उनको, डेड, मृतक, ऑन अराइवल, वहाँ पहुँचने पर, यानी कि जब हॉस्पिटल लेकर के इनको पहुँचे वहाँ पे, तो जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे उन्होंने इनको मृत घोषित कर दिया। एएसपी कृष्ण गोपाल सेड, जो एएसपी हैं, नाम है कृष्ण गोपाल सिंह, उन्होंने कहा, क्या कहा? द बॉडीज़ हैव बीन सेंट, जो बॉडी हैं, जो मृतक, जो डेड बॉडीज़ हैं, हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया। देखो, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है। फॉर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के लिए, ऑटोप्सी का अर्थ होता है शव परीक्षण, एंड और लीगल प्रोसीडिंग्स, और जो लीगल कानूनी प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्यवाही है, आर हैं अंडरवे, अंडरवे का मतलब जारी। तो इनकी बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है, और जो कानूनी कार्यवाही है वो जारी है।